विचार चल रहा था। भाई जो शैव हैं मुख्य उनकी बोल रहे थे कि वो पशुपतिना ईश्वरेण माहेश्वरास्तु मन्यन्ते हैं। दोबारा उस लाइन को लेते हैं, यद्यपि हो गया है। कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्थ। वो लोग 5 पदार्थ मानते हैं। एक का नाम कार्य है, कार्य मैंने महदादि, कारण कन से प्रधान और ईश्वर, दोनों को लेना, प्रधान और ईश्वर कारण कोटि में। और तीसरा है योग। योग कहने से मन की समाहित अवस्था, मन को समाहित अवस्था में लाने के लिए जो जो साधन है सब कुछ योग में आ गया। उसके अलावा विधि, विधि मने कर्मकांड, व्रत आदि सब कुछ, और अंत दुखांत मने मोक्ष। ये 5 पदार्थों मानते हैं। तथा वैशेषिकादयोपि केचित कथंचित स्व प्रक्रियानुसार निमित्त कारणम ईश्वर इति वर्णयन्ते। इसी प्रकार से वैशेषिक आदि भी कई लोग अपनी अपनी प्रक्रिया के मुताबिक अनुमान आदि के द्वारा ईश्वर को सिद्ध तो किया और उस ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं। अथ उत्तरम उच्यते, उन सभी के लिए सामान्य उत्तर दे रहे। सबसे पहले पत्युरासामंजस्यात्। पत्यो माने ईश्वरस्य प्रधान पुरुष और अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं नोपपद्यते। प्रधान और पुरुष के अधिष्ठातृत्व रूपेण जगत का कारण मानना, निमित्त कारण मानना असंभव है। ईश्वर जो है, पति रूपा जो ईश्वर, और प्रधान और पुरुष इन दोनों का अधिष्ठाता होकर के जगत कारण होवे, निमित्त कारण होवे, ये नहीं हो सकता। क्यों? कस्मात् असामंजस्यात्। किम पुनरासामंजस्यम, क्या समंजसता है यहाँ पर? कहते हीन मध्यमोत्तमा भावेन ही प्राणि वेदान विदतः ईश्वर से राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते है असमदादिवद अनिश्वरत्वम प्रसज्येत। सबसे पहली बात, इस जगत उसने हीन मध्यम उत्तम भेद से प्राणियों को क्यों उत्पन्न किया? किसको दुखी, किसको सुखी, किसको अमीर, किसको गरीब, ऐसे क्यों बनाया भगवान ने? यदि वो निमित्त मात्र ही है और स्वतंत्र है, फिर क्यों नहीं वो सबको सुखी बना दिया? हीन मध्यम उत्तम भाव से प्राणी भेदों का जो विधान करता हुआ ईश्वर के अंदर राग द्वेष आदि दोषी प्रसक्ति हो जाएगी, और हम लोगों के समान, इसलिए उसको अंदर भी अनिश्वरत्व दोष आ जाएगा। प्राणी कर्मापेक्षित अदोष चेत, अरे भाई वो प्राणी के कर्मों के अधीन होकर करेगा, मान लो प्राणियों के कर्माधीन होकर कर रहा है, चेत न कर्मेश्वर प्रवर्ति प्रवर्तित्व इतरेतर आश्रय दोष प्रसंगात। कर्म और ईश्वर में कर्म प्रवृत्ति है, और इस कर्म जो है जीवों का अपना अपना विषम परस्पर विरोधी फल प्राप्त कराने के प्रवर्तक कौन होगा? लेकिन ईश्वर। तो प्रवर्तना तुम दे ही रहे हो, तुम्हारी प्रवृत्ति आधार पर प्रवृत्ति होने लग जाए कर्म में, फिर अपने मर्जी से अच्छे कर्मों को क्यों नहीं प्रवृत्ति देते हो? जब आप स्वतंत्र हैं, अच्छे कर्मों का फल दे दो, बुरे कर्म को क्यों देते हैं? तो इसे और बुरे कर्मों को होने ही ना दो। ऐसी प्रवृत्ति होवे कि जब बुरे कर्म आदमी करे ही नहीं, ऐसी प्रेरणा देना चाहिए ना ईश्वर को। जब ईश्वर प्रेरक है, प्रवर्तक है, और प्रवृत्ति हो गया कर्म, यदि प्रवृत्ति कर्म को प्रवर्तना दे रहा है ईश्वर रूपा प्रवर्तक, और वो प्रवर्तना देने में स्वतंत्र भी है, फिर अच्छे कर्मों के ही लिए ही प्रवृत्ति हमारे अंदर हो, ऐसी प्रवर्तना देनी चाहिए ना, उसको प्रेरणा देनी चाहिए। और जो भी हम लोगों से भूल चुक भी हो जाए, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ कर्म, उनको तो बिल्कुल मिटा दे और अच्छे कर्मों का फल देते रहे। ऐसे क्यों नहीं करता वो ईश्वर? कर्मेश्वर को यदि प्रवृत्ति तत्व मानेंगे तो सबसे पहली बात इतनी तरह से दोष होगा। तो पूछा जाएगा कर्म पहले कि ईश्वर पहले कि जीव पहले? कौन पहले था? ईश्वराधीन कर्म है और कर्माधीन ईश्वर हो गया। कि ईश्वराधीन कर्म जो है हमें फल दे रहा है जीवों को, और कर्माधीन होकर ईश्वर जो है इस भेद का कारण, निमित्त कारण बन रहा है। वैषम्यता के प्रति निमित्त कारण बनने में क्या कारण है? कर्म है। अतः कर्माधीन ईश्वर जो भेद पूर्वक विषम फल दे रहा है, और कर्म प्रवृत्त होता है ईश्वराधीन होकर के। कर्माधीन ईश्वर, ईश्वराधीन कर्म, यही सबसे बड़ा अन्योन्याश्रय दोष है यहाँ पर। इतने तरह से दोष प्रसंगात
तब पूर्व पक्ष नहीं नहीं यहाँ इतने आश्रय दोष नहीं है जैसे तुम्हारे मत में होता, हमारे मत में भी अनादित्वात् यदि चेत न, तुम्हारे अनादित्व चलेगी नहीं, हमारे यहाँ तो अभिन्नपादन कारण है ना, माया में, माया के कारण सब कुछ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हो नहीं पाएगा ये व्यवस्था। क्यों? वर्तमान कालवद अतितेश भी कालेश इतराश्र दोष विशेष अविशेषात अंध परंपरा न्याय आपत्ति है। जिस वर्तमान काल में हमारे को ईश्वर और कर्म के परस्पर अन्योन्याश्रय दोष दिख रहा है, उस अनादि काल में भी इतरेतर दोष तो रहेगा। वर्तमान कालवद अतितेश भी कालेशु इतरेतर आश्रय दोष अविशेषात इतरेतर आश्रय दोष तो तब भी रहेगा ही। इसलिए अंध परंपरा की न्याय यहाँ अपर पतित हो जाता है, प्राप्त होता है। अब पीछे इतना ही नहीं, न्याय सूत्र और खुद ही कहे हैं क्या, प्रवर्तना लक्षणा दोषा कर दिया। यह न्यायवेत्ताओं का सिद्धांत है। प्रवृत्ति के हेतुभूत अनेक दोष हुआ करते हैं। प्रवृत्ति के हेतुभूत दोष हैं। प्रवृत्ति का कारण ही दोष होता है, बिना दोष का प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। प्रवृत्ति है का मतलब दोष है। अविद्या है, जब कुछ भी कहो उसका नाम माया कहो, अज्ञान कहो, जिसकी भाषा में जब कोई संवृत्ति कहता है, कोई संवर कहता है, कोई कुछ कहे, अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन है तो दोष निश्चित, उसके बिना तो प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। कि कोई भी व्यक्ति आत्मा में प्रवृत्ति मान ही नहीं सकता। कोई भी दर्शन वाला यदि आत्मा में प्रवृत्ति मान लेता है तो फिर आत्मा नित्य हो जाएगा, अनित्य मोक्ष हो जाएगी। आत्मज्ञान सभी मोक्ष मानते हैं। तीसरी समस्या ये होता है ना, आत्म प्रवृत्ति मान नहीं सकते और प्रवृत्ति हो रहे हैं तो फिर निश्चित रूप में कोई न कोई दोष है। नहीं सभी अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे तो प्रवृत्ति काहे को होगा। इसलिए कहते हैं उन सामान्य सूत्र बना देने, प्रवर्तना लक्षणा दोषा। प्रवृत्ति रूपा जो प्राप्त वस्तु है उसका कारण हमेशा ही दोष होते हैं। इति न्यायवित समय, ये न्याय दर्शनकार का सिद्धांत है। न्याय सूत्र प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक का 18वां सूत्र है। नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त स्वार्थ परार्थ व प्रवर्तमान दृश्यते, चाहे स्वार्थ में हो चाहे दूसरे के लिए परार्थ के लिए हो, लेकिन बिना दोष का कोई प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। इसकी व्याख्या कर दे रहे, स्पष्ट कर दे रहे हैं। नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त, कोई भी व्यक्ति जो दोष से प्रयुक्त प्रेरित नहीं है वह स्वार्थ में अथवा परमार्थ में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, नहीं दृश्यते। स्वार्थ प्रयुक्त एवं च सर्वोजन परार्थे अपि प्रवर्तते इत्यमपि असामंजस्यम। कोई कह सकता है स्वार्थ प्रयुक्त होकर के ही सारी दुनिया परार्थ के लिए प्रवृत्त हो रही है, ये भी कहना आपका ठीक नहीं है। ऐसा भी कहना ठीक नहीं। क्यों? स्वार्थवत्वाद ईश्वर से अनिश्रुत प्रसंग। यदि ईश्वर में भी स्वार्थ है तो फिर तो ईश्वर की अनिश्वरत सिद्ध हो जाएगी, ईश्वर के ईश्वरत्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि स्वार्थ आ गया माने दोष आ गया। क्योंकि इसलिए पहले सामान्य सूत्र को उठाया जानकर भाष्यकार ने, चाहे प्रवृत्ति स्वार्थ परक को चाहे परार्थ के लिए हो तो दोषवान जरूर होता है। और जहां दोष है वो अनिश्वर है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तता नहीं रहेगी। इसलिए यदि आप ईश्वर में भी अपनी कोई स्वार्थ को लेकर के ही जीवों का कर्मानुसार जीवों की भला कर रहे हैं, जीवों के लिए अपना फल दे रहे हैं, कि सारा सृष्टि को बना रहे हैं, इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ भी है, ये ऐसे मानोगे फिर उनमें भी दोष आ जाएगा। फिर वह ईश्वर के अंदर अनिश्वरत्व सिद्ध होता है। इसे कहते हैं स्वार्थ प्रयुक्त एवं च सर्वो जन परार्थे पे प्रवृत्त है। स्वार्थ प्रयुक्त होकर के ही सारी दुनिया परार्थ में जैसे प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर में भी स्वार्थ को लेकर के ही वह दुनिया में प्रवृत्त कर रहा है। इत्यमपि असामंजस्यम, यह कहना भी आपका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगात, स्वार्थवत्वात् ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगात। स्वार्थ प्रयुक्त हुआ ही सब लोग यदि परार्थ प्रवृत्त होते हुए फिर तो समस्या ये होगा, स्वार्थ युक्त होने से ईश्वर में अनिश्वरत्व प्रसक्ति हो जाएगी। क्योंकि पुरुष विशेषत्व अभिगमाच ईश्वर से, क्योंकि आप ईश्वर को भी क्या मानते हैं? एक पुरुष विशेष है, आत्म विशेष है वो।
और न्यायिक मैंने सांख्य योग तो स्पष्ट ही उनके शब्द लक्षण में ही दे दिया, पुरुष विशेषो ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टो पुरुष विशेषो ईश्वर, उनका सूत्र ही है। इसलिए कहते पुरुष विशेषत्व अभिगमाच ईश्वर से पुरुष से औदासीन्य अभिगमात असामंजस्य, और दूसरी असमस्या है पुरुष तो आपके मत में तो औदासीन्य रहता, उदासीन है। सांख्य के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, उनके यहाँ सांख्य और योग मत में तो पुरुष में प्रयत्न भी नहीं, न्यायिकों में कम से कम आत्मिक प्रयत्न मान बैठे हैं। उस प्रयत्न के कारण से शरीर में प्रवृत्ति होती है, आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आत्मा में संकल्पात्मक प्रयत्न करता है वो, उसी का प्रयत्न के कारण से शरीर में प्रवृत्तियां होती है। लेकिन ये सांख्य और योग वाले जो पुरुष विशेष रूप आत्मा मानते हैं, उनमें तो और भारी समस्या ये होता है, वो तो पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का गुण को मानते, न प्रयत्न है, न इच्छा है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में उनके यहाँ स्वार्थ प्रवृत्ति कहां से आएगी? वो तो उदासीन है। पुरुष का स्वरूप क्या है? उदासीन रूपता है, न स्वार्थ है न परमार्थ है वहां पर। इसे कहते पुरुष से उदासीन्य अभिगमात असामंजस्यम, इसलिए प्रवृत्ति यदि के प्रेरक होगा और निमित्त बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही नहीं, आपने कहा प्रधान पुरुष को अधिष्ठित करके ईश्वर जगत को निर्माण करके सारा काम कर रहा है, व्यवस्था दे रहा है। जैसे दृष्टांत उनका हमेशा कुड़ा कि अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करने वाले में सबसे भारी समस्या ये होती है, उनका अनुमान की स्वरूप के आधार पर, दृष्टांत के आधार पर यथा दृष्ट ही उनको साध्य को सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। पहले व्याप्ति जो बनाओगी उस व्याप्ति के आधार पर ही अनुमान से वस्तु सिद्ध होगी। व्याप्ति में जिन धर्मों को तुम ग्रहण कर पा रहे हो साचर नियम से, उन्हीं धर्मों को एक धर्म पहले से विद्यमान है बोल के दूसरे को उसमें सिद्ध करना है, उसके लिए संबंध माननी पड़ेगी। और यहां संबंध हो नहीं सकता ईश्वर का जगत के साथ। ईश्वर का न प्रधान के साथ न पुरुषों के साथ कोई संबंध हो सकता है। इसलिए सूत्र अगला आरंभ होते हैं, संबंध अनुपपत्तिश्च, संबंध अनुपपत्तिश्च, संबंधानुपत्ति है च पुनरपि असामंजस्यमेव, इसलिए भी ईश्वर में निमित्त कारण तो असमंजस है, क्योंकि संबंध ही नहीं हो सकता। कुड़ाल जो है घट को बना रहा है, वहां संबंध है। वो मिट्टी को पकड़ा है हाथ से, रस्सी से उसको काटता है, सब कुछ करता है, तो उसका संयोग संबंध दिखाई दे रहा है साफ साफ। या तो संयोग हो या तो समवाय हो, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए ईश्वर का इसके साथ, तभी तो माना जाए ईश्वर इस जगत को निर्माण कर रहा है, ईश्वर जीवों को ही दे रहा है। तो ईश्वर का जीव का संबंध क्या है, ईश्वर और प्रधान का संबंध क्या तय कर सकते हो? ये संबंध मानेगा तो फंसेगा, नहीं माना तो फंसेगा। और वाकई में संबंध हो ही नहीं सकता। क्यों? उससे समझा रहे, नहीं प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वर अंतरेण संबंधम प्रधान पुरुष और ईशिता, कि प्रधान और पुरुष जो भिन्न है ईश्वर, वह प्रधान पुरुष के साथ संबंध प्राप्त की बिना उन पर शासन करना, उनको अधिष्ठित कर कोई कार्य निर्माण करना संभव नहीं है। कहते हैं ठीक है मान लो संयोग संबंध, कहते नहीं संयोग कैसे हो जाएगा, न तावत संयोग लक्षण संबंध संभवते प्रधान पुरुषेश्वराणाम सर्वगतत्वात् निरवयवत्वाच्च, संयोग रूपा संबंध सावय पदार्थ में होता है, निरवय पदार्थ में नहीं होता। और अगर प्रधान भी निरवय है, पुरुष भी निरवय है, ईश्वर भी निरवय है, और उनका परस्पर संबंध कैसे हो जाएगा? जैसे आकाश काल दिक तीनों हैं, इनका परस्पर संयोग संबंध मानेंगे, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और निरवय है, इसलिए वहां संयोग संबंध हो नहीं सकता है। उसी प्रकार कहते यहाँ पर भी प्रधान पुरुष और ईश्वर का बीच में संयोग संबंध नहीं हो सकता, दो हेतु उसमें सर्वगतत्वात् निर्वयत्वाच्च। चलो समवाय संबंध मान लो, फिर समवाय संबंध ये तो उपादान कांड में ही तो आप मानते हो, फिर ईश्वर को उपादान कांड मानोगे, मान लोगे तो फिर वेदांत हो जाएगा, सिद्धांत हानि। इसे कहते हैं नापि समवाय लक्षण संबंध आश्रय आश्रय भाव अनिरूपणार्थ,
आप इनके दोनों के बीच में यथा जो है द्रव्य गुण आदियों को आप मानते हो, उस प्रकार का आश्रय आश्रयी भाव नहीं मानते हो। ईश्वर इस जगत का अधिष्ठान है, आश्रय है, ऐसा न माहेश्वर मानता है, न नैयायिक है, न सांख्य योग वाले मानते हैं। आश्रय आश्रय भाव अनिरूपणात्, इनके अलावा और कोई दूसरे संबंध तीसरे मानी जाए, चौथी पांचवी कोई नहीं, अन्य कोई संबंध ही नहीं है। नाप्यन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम कार्य कारण भाव से अद्य असिद्धत्वात्। सबसे पहली बात, कोई अन्य कार्य कारण के बीच में होने वाला कार्यगम्य संबंध की कल्पना हम करें, ये भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जगत और ईश्वर, पुरुष और ईश्वर, जीव और ईश्वर में, प्रधान और ईश्वर के बीच में कार्य कारण भाव ही नहीं है। वो तो प्रधान रूपी कारण से जगत रूपी कार्य को उत्पन्न करने के प्रति निमित्त कारण है। जैसा मिट्टी और कुड़ाल के पीछे कार्य कारण भाव है क्या? क्योंकि आपके अनुमान में कुड़ाल व दृष्टांत आपने दिया है। जब कुड़ाल व दृष्टांत दिए हैं, यथा कुड़ाल और मृत्तिका, कुड़ाल और घट, कुड़ाल और चक्र के बीच में कार्य कारण भाव नहीं है। समवाय कारण का कार्य कारण भाव है क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए हम दृष्टांत में भी कहेंगे ईश्वर और प्रधान के बीच में, ईश्वर और जीवों के बीच में किसी भी प्रकार के कार्य कारण भाव नहीं मानी जा सकती है। जब उनके बीच कार्य कारण भाव ही नहीं है तो कार्य निरूपिता यत्किंचित संबंध की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। वही कहते हैं अन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम न, कार्यगम्य कोई न कोई संबंध की हम परिकल्पना कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? इन तीनों का परस्पर में कार्य कारण भाव से अद्यापि असिद्धत्वात्। आपके मत में इन तीनों का विचार कार्य कारण भाव ही सिद्ध नहीं है। ठीक है भाई, हमारे मत में सिद्ध, हम सब मत एक किनारे कर दिया, अपनी खट्टे से बोल रहे हैं, सब मतों के लिए उठाया महेश्वर का, लेकिन युक्ति सभी के लिए बराबर है क्योंकि सभी ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। अब पूर्व पक्षी पूछता है फिर आपके मत में क्या होगा? चलिए हम लोगों का सबका मत गलत है ना, आपका मत ब्रह्मवादी न कथम, आप ब्रह्मवादियों के मत में ये व्यवस्था कैसे बनेगी? जीव ईश्वर जगत की व्यवस्था परस्पर आप कैसे दोगे? कहते हमारे यहाँ तो कोई कठिन नहीं है। क्यों? हम ईश्वर में तादात्म्य समझ से माया मानते हैं और माया ही विवर्त हो रही है, उस रूप से परिणत होकर दिखाई दे रही है। वो परिणत और भले माया परिणाम को प्राप्त हो रही है, लेकिन वो ब्रह्माधिष्ठित होकर के ब्रह्म के साथ तादात्म्य होने के नाते ब्रह्म रूपा चेतन ही विवर्त होकर भाषित होने लगता है। यद्यपि वो माया का परिणाम है, लेकिन वो माया का परिणाम जगत सहित स्व कारण, जगत के कारण जो माया कहाँ है? ब्रह्म है। कैसा है? तादात्म्य संबंध से। नाम संयोग मानते न समवाय, सर कार्य कारण भाव माने कोई जरूरत नहीं है। जैसे रज्जू में सर्प तादात्म्य संबंध से रहता है, शुक्ति में रजत तादात्म्य संबंध, कोई संयोग माना कोई? भले ही हमारे यहाँ तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति भी है, उत्पन्न उसी समय हो गया जी, यहां से गया वृत्ति और टकराया, वहां जोरदार टकराया, लेकिन टकराने के बावजूद भी उस आवरण को भंग नहीं कर पाता है। जब तब वहां का तमोगुण, आवरणात्मिका जो रजतावच्छिन्न चैतन्य का आवरणात्मिका जो अविद्या, जिसको आप भंग करते हैं वृत्ति से, तब रजत की प्रत्यक्ष होती थी। चाहे घट हो चाहे कोई भी हो, हर वस्तु के एक ही नियम है, हर वस्तु सदा ही अविद्या से आवृत है, माया से आवृत है। हम भी माया से आवृत है, आप भी माया से आवृत है, विद्या सभी कुछ आवृत है। लेकिन आपकी वृत्ति यहाँ आया, आकर के जो है टकरा करके इस आवरण बता विद्या को भंग कर लिया, तो आप हमें देख रहे हैं। और जिस दिन नहीं भंग कर पाएंगे आप कहेंगे पर यहाँ कोई नहीं बैठा है, को पता नहीं कौन है। अधूरा हो जाए तो भी कहेंगे कोई और बैठा है, भ्रांति भी हो सकती है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई देखो कि आप जिस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे मत में समस्या इसलिए नहीं बन पाता है, हम तादात्म्य संबंध से उसको मानते हैं। तादात्म्य संबंध में आपत्ति इसलिए नहीं बनता, वहां पर तादात्म्य कैसे? जैसा पर्वत पर्वत का तादात्म्य होता है, स्व का स्व में तादात्म्य संबंध मानी गई है। अतएव कहते ब्रह्म से अभिन्न जगत है, इसलिए
ब्रह्म से अभिन्न कह दिया। अभिन्न का तात्पर्य वहां पर तादात्म्य संबंध से प्रतीत हो रहा है ब्रह्म में, लेकिन तादात्म्य से प्रतीत होता हुआ जगत मिथ्या होने के नाते में कोई समस्या नहीं होती। यानी आपके मत में संयोग संबंध या समवाय संबंध या स्वरूप संबंध यानी कोई भी संबंध से आप कार्यकारण भाव लाओगे उसमें नित्यता दोष आ जाता है। तस्य तादात्म्य लक्षण संबंधोपत्ति है। हमारे मत में तो इस जगत का उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध लक्षण रूपा संबंध मानी गई है। और दूसरी बात सबसे हमारे यहाँ समस्या ये कि ये भी नहीं है वे आप अनुमान सिद्ध करो, सब बोल नहीं सकते, हम तो अनुमान सिद्ध किए ही नहीं है। इसे जगत में जैसा है वैसा हम करें कोई जरूरी नहीं। जैसा जगत में आप कार्यकारण भाव देखते हो उसी प्रकार का कार्यकारण भाव जगत और ब्रह्म के बीच में वहां होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हम अनुमान से सिद्ध ही नहीं कर रहे कोई बात को, हम तो श्रुति के बल पर चलते हैं। आप अनुमान के बल पर चलते हो, इसलिए यथा दृष्ट वस्तु आपको ईश्वर में सिद्ध करनी पड़ेगी। हमारी ईश्वर सिद्धि में समस्या नहीं है, क्योंकि हम श्रुति सिद्ध करके उस श्रुति अनुकूल तर्क को केवल हम इस्तेमाल कर लेंगे और इस विपरीत अनुमानों को प्रत्यक्ष आधार पर सिद्ध होने वाला अनुमान को हम स्वीकार कर देंगे। वो तो लोक में ही है, वही ब्रह्म के मामले में लागू नहीं हो सकता है। वो सबसे मुख्य बात है ये वेदांत की। अपिच आगम बलेन ब्रह्मवादि कारणादि स्वरूपम निरूपयति नावश्यम तस्य यथा दृष्टमेव सर्वम अभिगंतव्यम इति नियमो अस्ति। आगम बल के द्वारा ब्रह्मवादी कार्य कारण भावादि स्वरूप का निर्णय लेता है। कौन सा कार्य के, इसलिए हमारे सब उल्टा पुल्टा सब कुछ चलता है ना। जड़ से चेतन उत्पत्ति देखा गया, चेतन से जड़ उत्पत्ति, सारी व्यवस्था बन जाती है हमारे मत में। क्योंकि हम लोगों को जो कार्य कारण सिद्ध करने जा रहे हैं वह लोक में यत्किंचित दृष्ट कार्य कारण भाव को लेकर के अनुमान बनाकर सर्वत्र उसको जो ठोक दो, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं थोपना चाहेंगे या ठोक दो उस कार्य कारण भाव को, लेकिन ये निर्णय लेना पड़ेगा क्या एक में देखा हुआ कार्य कारण भाव सर्वत्र स्वीकार हो सकता है? साफ है, जो बोलने वाला पैदा कैसे हुआ बताओ। ये लगाने लगे कुड़ाल चिल्लाता है। अरे कुड़ाल जैसा मिट्टी से घड़ा पैदा किया तो तुमको किसने पैदा किया पेट के अंदर बताओ? कौन सी सामग्रियां थी, कौन निर्माण कर रहा है वहां अंदर में? और वो आ गया 2.5 फुट वाला वस्तु बाहर कैसे आ गया है? कोई चक्र लगा हुआ है, कोई दंड घुमा रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? इतना महान कार्य पैदा हो गया, ऐसी विलक्षण मशीन पैदा होकर बाहर आ रहा है? तो कैसे हुआ? तो कार्य कारण भाव लगाने का पीछे हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए कुड़ाल में देख लिया जैसा वैसे सब जगह घटाओ, ईश्वर में भी ले जाओ उस अनुमान को, ये बिल्कुल ही अनुचित है। इसलिए कहते हैं ऐसी स्थितियों में क्या करना पड़ेगा? श्रुति के बल पर कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। अपिच आगम बलेन ब्रह्मवादि कारणादि स्वरूपम निरूपयति थी, इसलिए हमारे ऊपर तो अवश्यम यथादृष्टम एव का सर्वम अभिगंतव्यमिति नियमो न अस्ति। नावश्यम है ना, न कौस्ति के साथ जोड़ दो। अवश्य ही तस्य मने कार्य कारण भावस्य यथादृष्टम एव सर्वम अभिगंतव्यम, जैसा देखा जा रहा है लोक में वैसे ही सारी चीज सब जगह हटानी चाहिए, ऐसा नियम हमारे पर तुम लागू नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे यहाँ ये आधार ही नहीं है कार्य कारण भाव का। कार्य कारण भाव का निर्णय के लिए हम जगत के किसी घटपटारी कार्य कारणों का भावों को देख करके हम जगत के प्रति कार्य कारण भाव का निर्णय नहीं ले रहे हैं। ये तो जगत उत्पत्ति उत्तरकालीन कार्य कारण भाव है। उत्तरकाल में विविध प्रकार के कारण कारण भाव हो सकते हैं, और यहाँ के जितने भी प्रकार कारण कारण भाव देख रहे हो उनमें से एक अभी वहां लागू नहीं होगा जहां पर जगत उत्पन्न नहीं हुआ था। उस काल में जो कार्य कारण भाव है वह ब्रह्म अपनी माया से जगत को पैदा कर रहा है, वो कहाँ खड़ा था? कोई धरती था ही नहीं। अरे पंच महाभूत पैदा नहीं हुए तो धरती कहाँ है? कहाँ खड़ा है वो ब्रह्म? ये सब प्रश्न उठेंगे नहीं। वहां के कार्य कारण भाव जो है वह श्रुति से ही सिद्ध हो सकती है। वह
प्रत्यक्ष में सिद्ध बाह्य कार्य कारण भाव से जन्य व्याप्ति पर आधारित होकर के अनुमान से आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसे कहते हैं आपके मत में दोष जरूर आता है। क्यों? परस्य तो परस्य मैंने आप लोगों के मत में तो दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूप निरूपयता, आप बाई जो घटपटादि दृष्टांत के बल पर क्या कर रहे हैं? कार्य कारण भाव का स्वरूप निर्णय करने जा रहे हैं। इसलिए यथादृष्ट में सर्वमपि गंतव्यम इति अयम अस्ति अतिशय। यही फर्क हमारा तुम्हारे मत में है। आपको तो यथादृष्ट सब कुछ मानना ही पड़ेगा। जो जो आप दृष्टांत ले रहे हो, जिन अंशों में व्याप्ति को स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि सर्वांश में तो कभी होता नहीं, जिन अंशों को लेकर के आप व्याप्ति बनाए हो उन सारे अंशों को आपको घटाना पड़ेगा जिसमें आप अनुमान कर रहे अनुमेय पदार्थ में। तो जिसे दिखाएंगे यथा परस्यापि, लेकिन कहता है आपके मत में भी दोष आएगा वेदांती का मत में। क्यों? परस्यापि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात समानम आगम बलम इति चेत। देखो आप कहते हैं ना हम आगम बल पे वेदांती का मत में, तो भाई नैयायिक लोग हो, वैशेषिक लोग हो, जो योग वाले हो, सभी जो ईश्वर मान रहे हैं वो भी तो ईश्वर प्रोक्त श्रुतियों पर है, वो भी आगम बल पर बोल रहे। किससे प्रणीत है? सर्वज्ञ प्रणीत आगम के सद्भावात समानम आगम बलम। इसलिए अनुमान करने वाले नैयायिक आदियों में अनुमान आधार पर न मानने वाले आप वेदांत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप आगम बल प्रदान हो रहे हो, वो लोग आगम बल सहकृत अनुमान को ले रहे हैं। उनके अनुमान प्रदान है, लेकिन वो अनुमान उनका आगम बल सहकृत है, ऐसा कह रहे। परस्य नैयायिक आदि है, परस्य नैयायिक आदियों के अंदर भी सर्वज्ञ प्रणीत आगमन वेदादि का सद्भाव से ही जो है स्वीकार किया गया है, कार्य कारण भाव हम अनुमान से बना रहे हैं। अतएव आगम बल जैसा वेदांती के पास है वैसे नहीं है के पास। यदि हम आगम बल सहकृत अनुमान से ईश्वर के स्वरूप और कार्य कारण भाव को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, फिर आप भी आगम के बल पर ईश्वर को और कार्य कारण भाव आदि को सिद्ध नहीं कर सकते। ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। तब सिद्धांत कहते नहीं, हमारे तुम्हारे बहुत अंतर है। हम जो आगम मान रहे हैं वह सर्वज्ञ प्रणीतत्वाद नहीं, अपौरुषत्वाद है। हमारे यहाँ अपौरुषेय वेद माना गया, तुम्हारे यहाँ सर्वज्ञ ईश्वर से प्रणीत माना जा रहा है। गड़बड़ है। सर्वज्ञ ईश्वर प्रणीत आप मानते हो, सर्वज्ञ ईश्वर के प्रणीत होने से आगम तुम्हारे लिए प्रमाण है। आगम कह रहा है ये ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए आप ईश्वर को मानते हो। अन्योन्याश्रय दोष आ गया आपके मत में। समझ में आ गया ना? उनका कहना है ईश्वर बोले हैं इसलिए मैं वेद को प्रमाण मानता हूं, और वेद कह रहा है संसार में एक ईश्वर है वो सर्वज्ञ होता है, इसलिए मैं ईश्वर को सर्वज्ञ मानता हूं। आगे ना अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है। इसे सर्वज्ञ प्रोक्तत्वात् आगमम प्रमाणम, आगमे उक्तत्वात् ईश्वरम प्रमाणम। यदि ऐसे मानोगे तो तुम्हारे मत में सर्वज्ञता और ईश्वरत की जो है आगम प्रमाण में परस्पर अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है। वही करेतराश्रित प्रसंगा। हमारे यहाँ में वो समस्या इसलिए नहीं है कि हम आगम को श्रुति को ईश्वर प्रोक्त नहीं मानते, कि हमारे यहाँ ईश्वर भी एक जीव ही है, हिरण्यगर्भ आदि सब जीव कोटि में ही है। इसलिए हम तो वेदों को अपौरुषेय मानते। इसे धाता यथा पूर्वम अकल। जो वर्तमान हिरण्यगर्भ है या ब्रह्मा है, जो भी पहला प्रथमज है, वो क्या करता है? पूर्व कल्प में जैसे था वैसे मानता है। इस तरह से अनादिकालीन है, वो अनादिकाल से नित्य वेद इसलिए माना गया, वो अपौरुषेय वेद मानते हैं। इसे अपने मत में दोष नहीं आ सकता है। आगो प्रत्ययात सर्वज्ञत्व सिद्धि, सर्वज्ञ प्रत्ययाच आगम सिद्धि, अन्योन्याश्रय सिखा दिया। आगम से बोध्य होने से ईश्वर में सर्वज्ञत्व आ गया, सर्वज्ञ के द्वारा कथित होने से आगम सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आपके मत में अन्योन्याश्रय दोष आता है। तस्माद अनुपन्ना सांख्य योगवादिनाम भी ईश्वर कल्पना, इसलिए सांख्य योगवादियों का भी ईश्वर जो कल्पना है वह अनुपन्न होता है। भाष्यकार के अनुसार लगता है सांख्य भी शेषरवादी ही है,
कि सांख्य योग बार बार साथ साथ लेते हैं यहाँ भाष्यकार, पहले भी लिए हैं, पूर्व सूत्रकांत में भी सांख्य योग दोनों को इकट्ठा लिया। इसलिए वो ईश्वर असिद्ध है मानने चाहिए, ईश्वर सिद्ध है मानने चाहिए, उस सूत्र का विवाद जो है बना रह जाता है। कुछ लोग ईश्वर असिद्ध है बोल देते हैं, उनके मत में ईश्वर सांख्य और ईश्वर मानते नहीं से, वो उनको मानते हैं अनिश्वर सांख्यवादी, और योग को शेश्वर सांख्यवादी मानते हैं। है दोनों ही सांख्य के तत्वों को मान रहे, बाकी सब एक ईश्वर को नहीं मानता है, एक ईश्वर को मानता है। ऐसे बाद में लोगों के अंदर परंपरा चल पड़ी। लेकिन आचार्य शंकर का दृष्टि से लग रहा है कि सांख्य भी शेश्वरवादी है तथा योग। इधर का इसलिए एवं अन्यासु अपि वेद बाह्यासु ईश्वर कल्पनासु यथा संभव असामंजस्यम योजितव्यम। इसी प्रकार से अन्य भी जितने वेद बाह्य ईश्वर, वेद के द्वारा यादृश ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है, तद भिन्न ईश्वर के स्वरूप का जो परिकल्पना करते हैं और ईश्वर के साथ जगत आदि का कार्यकारण भाव के स्वीकार करते हैं, उनको यथासंभव जो है असामंजस्यात इसी हेतु से उन सबका भी खंडन कर लेना चाहिए। और एक और हेतु है, यहाँ तो कुलाल मृत्तिका को अधिष्ठित करके अपने हाथ में ले करके घट को बनाता है, क्या ईश्वर भी इसी प्रकार से अधिष्ठित होता है? कहते नहीं हो सकता। सिद्धांत जवाब देता है अधिष्ठान अनुपत्तेश्च। ईश्वर जिस प्रकार कार्यकारण भाव स्वीकार करने जा रहे हो, उस प्रकार कार्यकारण अनुसार जगत के प्रति, प्रधान के प्रति, पुरुषों के प्रति वह अधिष्ठान ही नहीं हो सकेगा। इतश्च अनुपत्ति है तार्किक परिकल्पित ईश्वर। तार्किक कौन से तरफ परिकल्पित जो ईश्वर के अंदर, यह अनुपत्ति का और दोष है। इस प्रकार से अनुपत्ति आती है। कैसे? सही परिकल्प मान कुंभकार इव मृदादीनी प्रधानादीनी अधिष्ठाय प्रवर्तयेत। क्योंकि आप जब परिकल्पना कर ही रहे हो, कुलालवत कर रहे हो, जैसे कुलाल मृत अधिष्ठित होकर के मृतिका से घट को निष्पन्न करता है, उसी प्रकार से आपको कहना पड़ेगा ईश्वर प्रधान आदियों को अधिष्ठित करके प्रधान से जगत उत्पन्न कर रहा है, ऐसे कहना पड़ेगा। लेकिन न चैमुपदिते, लेकिन आप भले कह भी दो, लेकिन वो उपपन्न नहीं हो सकता। क्यों? नहीं अप्रत्यक्षम रूपादिहीन प्रधानम ईश्वर से अधिष्ठेम संभवती मृदादि विलक्षण्यात्। समस्या है कि कुलाल मृत्तिका को अधिष्ठित कर पा रहा है, अपने अधीन लेकर के काम कर पा रहा है। क्यों? मृत्तिका रूपादिमान वस्तु है, मूर्त पदार्थ है, और वो प्रधान आपका उस समय कैसा है? रूपादि कुछ नहीं प्रधान में, सत्वर स्तंभ का साम्य अवस्था है ना। उस साम्य अवस्था वाला प्रधान को लेकर जगत को कैसे पैदा करेगा? अमूर्त है उस समय, वो रूपादिहीन है, अप्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी नहीं उसका। अप्रत्यक्षम रूपादिहीन प्रधानम, ऐसे प्रधान को ईश्वर के अधिष्ठेय हो, वो अधिष्ठित हो जाए, यह तो न संभवती। क्योंकि मृदादि की अपेक्षा उसमें यही विलक्षणता है। अतएव कुलाल दृष्टांत ही भंग हो गया। हनुमान को धीरे धीरे एक एक साध्य तक हटाया, साध हेतुओं को खंडित कर दिया, आबांत में दृष्टांत को ही भंग कर दिया। तुम्हारे दृष्टांत ही बनता है, कुलालवत अधिष्ठित तो भी नहीं बनेगा। कहते हैं कि भाई सीधे ऐसा है, करण है ना, करण प्रत्यक्ष होता है क्या? आपको अपने चक्षु का कोई प्रत्यक्ष हुआ नहीं, लेकिन चक्षु सारा काम करेगा, नहीं कर रहे हो। अच्छा, ज्ञान के प्रति चक्षु को कर्ण मानते कि नहीं मानते? असाधारण कारण कोटि में मानते हो, कैसे माना कार्य कारण भाव? फिर अप्रत्यक्ष होने के बावजूद भी, रूपादिहीन होने के बावजूद भी कार्य कारण भाव चक्षु और ज्ञान के पीछे जैसे होता है वैसे यहाँ भी होता है। युक्ति उसने बड़ा तगड़ा दिया। आप चक्षु को ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं, लेकिन क्या उस चक्षु को आपने कोई प्रत्यक्ष किया? नहीं। क्या वो चक्षु में रूप भी है? नहीं, रूपादिहीन है चक्षु। तो ऐसी स्थिति में फिर भी वो कार्य हो, कारण बन गया ज्ञान रूपी कारण।
कार्य के आधार पर आपने अनुमान कर लिया कर्ण है और वो असाधारण कारण है चक्षुरादि। तद्वत में यहां भी कह देंगे जगत तो हो रहा है, इसके आधार पर हम समझ लेंगे ईश्वर ने प्रधान को लेकर बनाया। जैसे आप इधर ज्ञान रूपी कार्य हुआ तब आप समझ गए कि मैं जो हूं करता ज्ञान का निमित्त कारण, मैं अपने कर्ण नाम का जो अप्रत्यक्ष है रूपाधीन वस्तु को लेकर के ये ज्ञान रूपा कार्य को निष्पादन कर लिया हूं। तदत ईश्वर भी अप्रत्यक्ष रूपाधीन प्रधान को लेकर के जगत रूपी कार्य को क्यों नहीं पैदा कर सकता है। कर्णवच्छेद न भोगादिभ्य, कारणवता प्रत्यक्ष होने पर भी जिस इंद्रियां जीव से प्रेरित होकर के ज्ञानादि उत्पत्ति के प्रति कारण हो जाते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर से प्रेरित होकर प्रधान भी भले वो अप्रत्यक्ष रूपाधीन है तो भी जगत कारण हो सकता है। अतएव ईश्वर निमित्त कारण पुनः सिद्ध हो गया। इति चेतना भोगादिभ्य, क्योंकि ऐसे होने पर जीव तो प्रेरणा दिया इंद्रियों को और ज्ञान पाया किस लिए? भोग के लिए। क्या ईश्वरी प्रेरणा देगा अपनी भोग के लिए? यदि वो भी भोगता हो जाए तो वो भी उसमें भी दोष आदि पुण्य पाप आदि वाला हो जाए जैसा आप होते हैं। भोगादिभ्य स्यात्, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है महाराज आप जो बोल रहे हो कुछ बात तो सही लग रहा है, लेकिन यथा कर्णग्रामम चक्षुरादिकम अप्रत्यक्षम रूपाधिहीनंच पुरुषो अधितिष्ठति। देखो कर्णग्राम है चक्षुरादि ये सब प्रत्यक्ष नहीं होते, रूपाधिहीन भी हैं, लेकिन फिर भी पुरुष उसको अधिष्ठित कर लेता है, अर्थात पुरुष की प्रेरणा से वो काम करने लगते हैं। तथापि नोपपद्यते एवं प्रधानमपि ईश्वरो अधिष्ठास्यति इति चेत तथापि नोपपद्यते। इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रधान को अधिष्ठित करके प्रेरक बन करके उस जगत आदि को उत्पन्न कर सकता है, निमित्त कारण बनने में कोई आपत्ति नहीं है। अधितिष्ठत्येवं प्रधानमपि ईश्वरो अधिष्ठास्यति इति। तब सिद्धांत के तथापि नोपपद्यते, ऐसा कहने के बावजूद व्यवस्था तुम संपन्न नहीं कर सकते हो। भोगादि दर्शनाधि कर्णग्रामस्य अधिष्ठितत्व, क्योंकि आप भोग रूपी कार्य देख रहे हैं ना, ज्ञान उत्पन्न हो गया, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार हो गया उससे, अतएव आप मानते बीच में कोई कर्ण था और हमने उसको प्रेरणा दिया था। भोगादि कार्यादि ज्ञान हुआ, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार हुआ, उसके अधीन होकर के ही आप ये निर्णय लेते हो कि हमें इस चीज का ज्ञान इस इंद्रिय से हुआ है। अतः इंद्र रूपी बीच में कारण को आपने माना और अपने आप को आप प्रेरक मान लेते हो। यदि भोग न हो तब तो इसलिए कहते हैं भोगादि दर्शनात्, भोगादियों का दर्शन होने से आप कर्णग्राम से अधिष्ठितत्व गम्यते, कर्णग्राम का अधिष्ठाता ये जीव है ये मालूम होता है। और यह ईश्वर के मामले में न चात्र भोगादि दृश्यन्ते। यदि ईश्वर को भोग पाना था तो भले वो प्रधान को प्रेरणा दे करके उसी जगत का निर्माण करके अपना सुख दुख को भोग लेता, लेकिन जब ईश्वर के अंदर भोग नहीं मानोगे तो यह व्यवस्था भी संभव नहीं है। कर्णग्राम साम्य च अभिगम्य माने, एक और दोष यह है कर्णग्राम के सदृश ही आप यहाँ बाह्य वस्तु में जगत में भी मान लोगे तो अभिगम्य माने संसारिणाम इव ईश्वर स्यापि भोगादि प्रसज्जीरन। जिस संसारी के अंदर भोगादि की प्रसक्ति है उस ईश्वर में भी भोगादि दोष आ जाएगा। वह भी चुपचाप बैठ नहीं पा रहा है, उसको भोग चाहिए, सुख दुख चाहिए, मौज लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, इसलिए जगत बना लिया। ये कहना पड़ेगा। अन्यथा वह सूत्र दो व्याख्या थे, एक तो हो गया अथवा इन दोनों सूत्रों को दूसरे ढंग से व्याख्यान करें। कौन दोनों सूत्र को? अधिष्ठान प्रत्यक्ष कर्णवचन न भोगादिभ्य, इन दो सूत्रों को दूसरे तरीके से वर्णन करते भाष्यकार। अन्यथा वह सूत्र व्याख्यायत है। अधिष्ठान प्रत्यक्ष की व्याख्या इतश्च अनुपत्ति ही तार्किक परिकल्पित ईश्वर से, तार्किक कौन से परिकल्पित ईश्वर का इसलिए ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्र ईश्वरो दृश्यते।
न निर्दिष्टान। साधिष्ठान ही देखा गया। जैसे राजा है, वह राष्ट्र का राजा हो गया। कैसे हुआ? वो शरीर वाले थे ना, ये नहीं तो बांझ पुत्र को क्यों नहीं राजा बना देते हो? वंध्या पुत्र राजा क्यों नहीं हो पाता है? वो शरीरवान नहीं, निरधिष्ठान होने के नाते वो राजा बन नहीं सकता। मैंने साधिष्ठान व्यवस्था, आप भी शरीर में रहते वक्त भोग कर पाते हैं, शरीर छोड़ दो भोग कहां है? आपको दूसरी शरीर मिलेगी, यात्रा में शरीर मानते हैं, अन्य प्रकार भूत प्रेत योनि आने कोई ना कोई मिलेगा, तभी आप भोग कर पाते हैं। लेकिन उनमें भी सब में अपना अपना एक सीमा है, हर चीज की एक सीमा है। अब भूत है, उनको प्यास लगता है तो पानी नहीं पी पाते, वो आप पर सवार हो जाएंगे और आप 10 गिलास पी जाओगे, बस अब वो भूत पी के चला जाता है। देखा गया। तो इसलिए हर शरीर का अपनी अपनी सीमाओं के साथ, लेकिन शरीर के बिना किसी प्रकार का भूख प्यास सुख दुख कुछ भी नहीं हो सकता। जब जीवात्मा का यह हाल है, ईश्वर का क्या होगा? यदि यहां के अनुसार वहां घटाना चाहोगे तो ईश्वर के लिए भी हमें कहना पड़ा, कोई न कोई शरीर में अधिष्ठित होकर के उसने भी जगत को बनाया, ये कहना पड़ेगा। यह आपत्ति है। वही कहते हैं साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्र से बहुत यथा ईश्वर दृश्यते न निर्दिष्टाना। सारा राष्ट्र को ईश्वर हो गया, मालिक हो गया है, और निर्दिष्टान होकर के नहीं। अतश्च तद दृष्टान्त वशेन, उसी दृष्टांत के आधार पर अदृष्टम अपि ईश्वरम कल्पयितुम इच्छत, अदृष्ट ईश्वर की कल्पना करने की इच्छा रखने वाले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ईश्वर से किंचित छर्रम करणायतनम वर्णयितव्यम स्यात्। आपको भी कहना पड़ेगा ईश्वर का भी कोई शरीर है, और ईश्वर उसके पास भी आंख पैर सब कुछ है, कर्ण समूह भी है वहां पर, ऐसा वर्णन करना पड़ेगा। न च तद वर्णयितुम शक्यते, इन वर्णन आप इसे नहीं कर सकते हो। ईश्वर के मामले में कह दिया ना, अपाणिपादो जबरो गृहीता अपश्यत्य पश्यत्य चक्षु श्रृणोत्य कर्ण, वहां तो कर्ण सामग्री नहीं बताया, और फिर भी सारा ज्ञान कर ले रहा है, बोल रहे हैं बिना शरीर का बिना इंद्रियों का सब कुछ हो रहा है, बोल रहे हैं वहां पर। उन श्रुतियों के साथ विरोध होगा यदि आप उसका भी शरीर उसके भी कर्ण समूह मानने लगोगे तो। सृष्टुत्तर काल भावित्वा शरीर से प्राग सृष्टि अनुपत्ति है, और कल्पना करना भी चाहो तो नहीं इसलिए कर पाओगे क्योंकि शरीर कब होता है? पंचभूतों की उत्पत्ति के बाद। यदि अपंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति के पश्चात पंचीकरण होकर के उसके अनंतर में जाके शरीरों का निर्माण होगा। अतः सृष्टि से पहले यदि आप ईश्वर का भी कोई शरीर था कहने के लिए आपको वहां भूतों को माननी पड़ेगी, और यह असंभव है। यदि पहले से भूत सृष्टि हुई क्या? जब पहले से भूत आदि नहीं थे मानना पड़ेगा, न पंच महाभूत था न पंचकरण हुआ था, कुछ भी नहीं था। अतः शरीर ही नहीं था, कहना पड़ेगा। इसलिए प्राग सृष्टि है, सृष्टि से पहले जो ना आपको जो है सृष्टि उत्तर काल भावी शरीरों का विस्तृति की सिद्धि नहीं कर सकते। निर्दिष्टानत्व ईश्वर से प्रवर्तक तरपत्ति से हर निर्दिष्टानक है, फिर तो ईश्वर प्रवर्तक नहीं हो सके। जैसे राजा मर जाए फिर वो बाद में कहे हे मैं तो मर गया, कोई बात नहीं, तुम लोग जो अपना काम करो, मारो सारी दुनिया को, शत्रुओं को मार डालो, ऐसे प्रेरणा दे सकता है मरा हुआ राजा? निर्दिष्ठान राजा जिस प्रकार शरीर आदि रहित जो राजा आदि हैं वे जिस प्रकार किसी अन्य का प्रेरक नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर रहित जो ईश्वर है वह भी प्रधान का प्रेरक हो नहीं सकता। एवं लोक के दृष्टत्वा के लोक में ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अब अगला सूत्र के कर्णवच्चेत न भोगादि सूत्र की व्याख्या नई व्याख्या। अतः लोक दर्शनानुसारेण ईश्वर से किंचित कारणानाम आयतनम शरीरम कामेन कल्प्येत। लोक दर्शनानुसारेण जैसा हमें घटपटादी दिखाई दिया इसलिए हम मान रहे हैं अपने आप को शरीर वाले हैं, सर जगत दिखाई दे रहे हैं ना हमको, इसलिए मान लो ना ईश्वर भी शरीर है, क्या दिक्कत है आपको? वो परमाणु में शरीर है, सूक्ष्म है, जैसा भी कह लो, परमाणु तो था ना उस समय। क्यों नहीं आए आदियों के हिसाब से परमाणु तो सदा रहने वाला है। आपके यहां तो परमाणु नहीं होता, माया रहती है।
माया से फिर वो माया चिंतन से आकाश आदि पैदा होकर के उसके पंचकरण होकर फिर परमाणुवादी की निष्पत्ति है। लेकिन उन लोगों के हिसाब से कोई समस्या नहीं, क्योंकि परमाणु उस समय भी रहता है। इस सृष्टि से प्राक काल में नित्य परमाणु विद्यमान है। वो परमाणु में ही शरीर मान लो, परमात्मा का झंझट खत्म। परमाणु में शरीर परमात्मा ने अपने ही शरीर में विद्यमान परमाणु के जगत को बना देगा दृढ़कादिक्रम से। तो ईश्वर ही स्व अवयव परमाणुओं की तरह जगत को निर्माण करके, अतएव यह जगत क्या है, इस समय जो दिख रहा है ये भी ईश्वर का शरीर ही है। इसी को मांगा हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनो। उस हिसाब से तो हो ही गया ना, उनका मत तो सिद्ध हो गया। तब सिद्धांत गत नहीं होता है। किंचित कारणानाम आयतनम शरीरम कामेन कल्प्येत। भले ही आप लोक दर्शन के आधार अनुसार है ना, ईश्वर का भी कुछ न कुछ कारणों का आयतन रूप शरीर भले ही आप स्वेच्छापूर्वक कामेन कल्प्येत एवं अपनी नोपपद्यते है, फिर भी आप व्यवस्था नहीं दे पाओगे। क्यों? सशरीरत्वे सदी संसारियत भोगादि प्रसंगात। यदि वो सशरीर हो जाएगा फिर तो जीवों के समान वो भी भोग आदि वहां पर प्राप्त होने लगेगा। और ईश्वर से आप अनिश्वरत्व प्रसज्जित, उस ईश्वर में अनिश्वरत्व दोष भी आ जाएगा। इतने न और भी दोष, अंतवत्वम असर्वज्ञता च वा, अंतवत्वम असर्वज्ञता वा, ये भी दोष आ जाएगा। जो जो शरीर होता है वो विनाशी होता है। शरीर इंसान धातु से ही बनाया है, शरीरम विनाशात्मकम इत्यर्थ। इसे यत् शरीरम तत्त विनाशी, ये सामान्य व्याप्ति बनेगा। अतः ईश्वर शरीरम विनाशी शरीरत्वात् जीव शरीरवत, यह अनुमान सिद्ध होगा। अंतवान आ जाएगा वो। और असर्वज्ञ होगा। सशरीरी सदा अल्पज्ञ, सशरीरी जो भी होता है अतः सीधे कहते ईश्वर अल्पज्ञ सशरीरित्वात् जीववत। ईश्वर भी अल्पज्ञ होगा क्योंकि वो सशरीरी है जैसा जीवात्मा होता है। ऐसे अनुमानों को बना करके हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा ईश्वर फिर यदि शरीर वाला हो जाएगा उसमें सारे दोष आ जाएंगे। ये तो भोगादि प्रसक्ति, अनिश्वरत्व प्रसक्ति, अंतत्व प्रसक्ति और असर्वज्ञत्व की प्रसक्ति दोष, चार दोष हो जाएगा यदि ईश्वर का भी शरीर मानते हो तो। अंतोत्तम असर्वज्ञता वा इस सूत्र का इतश्च अनुपत्ति, इसलिए भी अनुपत्ति माननी पड़ेगी। तार्किक परिकल्पित ईश्वर से, तार्किकों के तरफ परिकल्पित जो ईश्वर के अंदर, ईश्वर का अंदर यह भी दोष, अनुपत्ति दोष इस प्रकार से भी आता है। सही सर्वज्ञ तैर अभ्युगम्यते अनंतश्च, यद्यपि वो लोग क्या मानते हैं, उस ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं और उस ईश्वर को अनंत भी मानते, अंत वाला नहीं है, वो नित्य है ईश्वर, ऐसे मानते। अनंतंच प्रधानम अनंताश्च पुरुष, और दूसरी विचित्रता ये केवल ईश्वर को ही वो अनंत नहीं मानते, वो प्रधान भी अनंत है और जितने जीव है ये भी अनंत है, ये मानते हैं। और मिथो भिन्नाप्युगम्यन्ते, इनका कोई तादात्म्य नहीं है और जीव और ईश्वर कल्पित भेद ही है, ऐसा नहीं, वास्तविक भेद वाले हैं। वो परस्पर अत्यंत भिन्न मानते हैं। मिथा में परस्पर भिन्ना अप्युगम्यन्ते। ऐसे स्थिति में तत्र सर्वज्ञ ईश्वरेण प्रधान से पुरुषाणाम आत्मश्चयत्ता परिच्छेद्य परिच्छिद्यत वा नवा परिच्छिद्यत। उनमें हम पूछेंगे आपके सर्वज्ञ ईश्वर से प्रधान पुरुष और अपनी भी खुद की भी यत्ता संख्या तो परिमाण जानी जाती है अथवा नहीं जानी जाती है। वह अपनी भी यत्ता को जान रहा कि नहीं ईश्वर, और प्रधान पुरुष का भी यत्ता को जानता कि नहीं जानता है। जानेगा तो न जाने तो उभयता भी दोष अनुशक्त, उभयता भी दोष आता है। वो कैसे, फिर देखते हैं